दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती है ना कि अगर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो तो ये हमें बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के समय अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये हमें बहुत से प्रॉब्लम से बचा भी सकती है। जिस इंसान के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना वो कभी भी प्रॉब्लम में फंसता नहीं है। वो अपना दिमाग लगाकर किसी न किसी तरीके से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लेता है। चलो आज मैं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने महल में खाना खा रहा था। तभी खाना परोस रहे नौकर के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़े पर गिर जाती है। यह देखकर राजा को एकदम से बहुत गुस्सा आ गया। राजा को गुस्से में देखकर खाना परोस रहे नौकर की एकदम से हालत खराब हो गई और वो हाथ जोड़कर राजा से माफी मांगने लगा। वो नौकर कहने लगा कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, ये गलती से हो गई। लेकिन राजा के ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। राजा ने उस नौकर से कहा कि तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे कि मैं माफ कर दूं, और तुम्हारे अपराध का सिर्फ एक दंड है और वो है मृत्यु दंड। वो नौकर राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। उसने राजा से कहा कि महाराज मैं आपका पुराना नौकर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए। मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। लेकिन राजा के ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। तभी नौकर ने थोड़ा दिमाग लगाया और उसके हाथ में जो सब्जी का बोल था उसने वो पूरा बोल राजा के कपड़े के ऊपर उलट दिया। अब यह देखकर राजा का गुस्सा एकदम से आसमान चढ़ गया और उसने उस नौकर से कहा कि अब मैं तुझे मृत्यु दंड आज ही दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस पर नौकर कहता है कि महाराज ये मैंने आपके लिए किया, आपको बदनामी से बचाने के लिए किया। तो इस पर राजा बोले कि तुम वो सब छोड़ो, अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो इस पर उस नौकर ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। लोग अगर मेरे बारे में कुछ कहे तो मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर लोग आपके बारे में कुछ कहे, आपको गलत ठहराए, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौकर ने आगे कहा कि महाराज अगर मेरी छोटी सी गलती के कारण आप मुझे मृत्यु दंड दे देते तो सब लोग आपको बदनाम करते, आपके बारे में भला बुरा कहते। आपने निश्चय कर ही लिया है कि आप मुझे मृत्यु दंड देंगे, इसीलिए मैंने अपनी गलती को बड़ा कर दिया। अब आपको कोई बदनाम नहीं करेंगे, इसीलिए अब आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। अपने नौकर की बात सुनकर राजा की आंखें छलक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने नौकर को माफ कर दिया। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है, और वो सीख है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको पता है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कब एक्टिव हो जाता है? हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड तब एक्टिव हो जाता है जब प्रॉब्लम के समय हम अपने ध्यान को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन के ऊपर लगा देते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं और उस समय अगर हम अपना पूरा ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर लगाएं तो कभी भी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन के ऊपर लगा देते हैं तो चांस है कि हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम से एक्टिव हो जाता है। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।